चुनाव में मिली करारी हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सबसे बड़े संकट में फंस गए हैं। हरीश रावत हाशिए पर आ गए हैं और उनकी हालत अब पार्टी के भीतर ही ऐसी हो गई है, न तो वो निगल पा रहे हैं न ही उगल पा रहे हैं। सवाल उनके सामने अस्तित्व का तो है, लेकिन इन सवालों के बीच उन पर लग रहे गंभीर आरोप उनकी बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं। पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि यह आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा हो जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है, जो पार्टी का महासचिव रहा है और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य और आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी गंभीर पद पर विद्यमान हो और उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोप को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर विद्यमान व्यक्ति व उसके सपोर्टर द्वारा प्रसारित कराया जा रहा है, तो यह आरोप और भी गंभीर हो जाता है। यह आरोप मुझ पर लगाया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेरे पर लगे इस आरोप के आलोक में मुझे पार्टी से निष्कासित करे। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें निष्कासित कर दे और होलिका दहन के साथ ही कांग्रेस में हरीश रावत रूपी बुराई का भी अंत हो। हरीश रावत का ये दर्द बतलाता है कि तकलीफ उन्हें कितनी है और परेशानी उन्हें उसी पार्टी में कितनी हो रही है जिसे उन्होंने खड़ा किया था। और अब हरीश रावत अगर हाशिए पर हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह पार्टी की गुटबाजी है, उनके विरोधियों का सक्रिय होना है और हरीश रावत की हार होना भी है। लाल कुआं से जब से हरीश रावत हारे हैं और कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाई है तो हरीश रावत पर तीखे प्रहार हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। हरीश रावत की सबसे ज्यादा बेचैनी इस आरोप के बाद बढ़ी। हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। वो झूठ बोलते हैं मासूमियत से, पहले लोग समझते नहीं थे, अब लोग समझने लग गए हैं। रणजीत रावत फिलहाल प्रीतम गुट के सबसे खास सिपह सलार हैं और रणजीत रावत ने जब आरोप लगाया तो हरीश रावत को अब यह भी एहसास हो रहा है कि उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा है और इसमें प्रीतम सिंह भी शामिल है, इसीलिए उन्होंने निशाना प्रीतम पर भी साधा है। हालांकि हरीश रावत फिलहाल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे निष्कासित कर दे तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता उत्तराखंड में हैं और अगर अब पार्टी में उन्हें घुटन हो रही है या उन्हें लग रहा है कि उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए तो इसका मतलब कि कांग्रेस के भीतर के हालात बहुत विस्फोटक हैं और आने वाले दिनों में ये परिस्थितियां और ज्यादा बढ़ेंगी और सबसे ज्यादा चुनौती हरीश रावत के सामने ही है। हरीश रावत कैसे अब सरवाइव कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? एक तो उनकी उम्र भी ज्यादा है और ऊपर से पार्टी के भीतर उनकी पूरी तरीके से किरकिरी लगातार की जा रही है। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक हरीश रावत को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो हरीश रावत की सियासत आगे कैसे बढ़ेगी, भविष्य में वो क्या कर पाएंगे, ये सवाल तो मौजूद हैं। लेकिन अगर वो अब निष्कासित किए जाने की मांग कर रहे हैं तो इस पर आला कमान क्या करता है और आगे पार्टी कैसे एकजुट होगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है।